Hello and welcome to Biomi. In today's video, we'll study about botanical concepts in अथर्ववेद and सामवेद. अथर्ववेद और सामवेद में वनस्पति विज्ञान को हम आज पढ़ेंगे. इससे पहले हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद के कंसेप्ट्स पढ़े थे. ठीक है. प्राचीन भारतीय वनस्पति ज्ञान की एक झलक है ये. आप सभी को पता है जैसे कि 4 वेद हैं, है ना. इनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. देन इंट्रोडक्शन देख ले हम. द वेदास आर द ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडिया. वेद भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना. 4 वेद्स के नाम अभी हमने देखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. एंड ये है रेफरेंस टू प्लांट्स एंड देयर यूजेस. पौधों का वर्णन मिलता है इनमें. इससे ही रिलेटेड हम इन्हें बॉटनी में अध्ययन कर रहे हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन वेद. वेदों में पौधों का क्या महत्व है. तो सेक्रेड एंड हीलिंग एजेंट्स जो वेद हैं, इनमें जो प्लांट्स का वर्णन किया गया है वो पवित्र और औषधीय माने गए हैं. ठीक है. फिर दे आर यूज्ड इन रिचुअल्स. इन्हें अनुष्ठानों में यूज करते हैं. मेडिसिन मतलब औषधियों में यूज करते हैं. और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मतलब आध्यात्मिक प्रयोगों में इनका प्रयोग किया जाता है. किनका प्रयोग? वो प्लांट्स जो वेदों में वर्णित हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद का हम परिचय देख लें. ये जो वेद है, ये वेद है वेद ऑफ स्पेल्स एंड हीलिंग, मतलब मंत्र और चिकित्सा का वेद है अथर्ववेद. ठीक है. ओवर 150 हिम्स ऑन हर्ब्स एंड मेडिसिन. 150 से अधिक रचनाएं इसमें औषधियों पर दी गई हैं. अब बॉटनिकल नॉलेज इन अथर्ववेद, मतलब अथर्ववेद में वनस्पति ज्ञान क्या दिया गया है. ठीक है. फोकस ऑन मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधों पर विशेष ध्यान दिया गया है. लाइफ गिविंग, प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव. ये जीवनदायी हैं. क्या जीवनदायी है भाई? जो अथर्ववेद में पौधे दिए गए हैं वो लाइफ गिविंग है या जीवनदायी है. प्रोटेक्टिव है मतलब रक्षक है. क्यूरेटिव है मतलब रोगनाशक पौधे हैं. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं. एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है अपामार्ग, दर्भ ग्रास या जिसे हम कुशा ग्रास के नाम से भी जानते हैं, और सोम प्लांट, सोम के नाम से जाना जाता है. तो ये सब अथर्ववेद में मेंशन्ड है. ठीक है. देन मेडिसिनल प्लांट्स इन अथर्ववेद. अथर्ववेद में जो औषधीय पौधे हैं अभी हमने देखे उनके एग्जाम्पल्स. अब कुछ इनकी वैल्यूज देख लेते हैं. जो अपामार्ग है वो क्या करता है? इम्प्यूरिटीज को रिमूव करता है, मतलब अशुद्धियों को हटाता है. तो ऐसी कोई सी भी दवाई जो अशुद्धियां हटाने के काम आती है वो आपको अथर्ववेद में मेंशन की गई है. एग्जाम्पल के लिए आप अपामार्ग देख सकते हैं, याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इज सोम. सोम एक सेक्रेड ड्रिंक है या पवित्र पेय है. देन नेक्स्ट इज कुश. कुश इज फॉर प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है ना. कुशा ग्रास अभी आपने देखा, या जिसे हम कह रहे थे दर्भ ग्रास. देन रिचुअल यूज ऑफ प्लांट इन अथर्ववेद, मतलब अथर्ववेद में पौधों का धार्मिक प्रयोग. किस चीज के लिए धार्मिक प्रयोग किया जाएगा? यज्ञों के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए. यज्ञों के लिए, शुद्धिकरण के लिए और रक्षा में प्रयोग किया जाएगा, है ना. Then plants have consciousness, healing and vibrations. जो पौधे होते हैं उनमें चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, और उनमें उपचार शक्ति भी होती है, मतलब उनमें हीलिंग वाइब्रेशंस होते हैं, मतलब पौधे बहुत ही पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. तो ये सब अथर्ववेद में मेंशन किया हुआ है. देन सामवेद की अगर हम बात करें, सामवेद है ना. सामवेद मेलोडीज एंड चैंट्स, संगीत और मंत्रों का जो वेद है वो क्या है? सामवेद.
ठीक, derived from ऋग्वेद म्यूजिकल हिम्स। इसमें ऋग्वेद पर आधारित म्यूजिकल हिम्स की गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि जो सामवेद है वो मेलोडीज एंड चैंट से रिलेटेड है। देन बोटेनिकल एलिमेंट्स इन सामवेद। सामवेद में वनस्पति तत्व। अब सामवेद में कुछ ज्यादा रेफरेंस नहीं दिए गए हैं प्लांट्स के। ठीक है, पौधों का प्रत्यक्ष वर्णन इनमें कम है। सोम और अग्नि यज्ञ में उपयोग, एम्फेसिस ऑन सोम सेक्रेड फायर रिचुअल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामवेद। सोमा प्लांट का वर्णन सामवेद में दिया है। सोमा इज अ डिवाइन प्लांट। सोमा अभी आपने पढ़ा कि एक दिव्य पौधा है। जूस यूज्ड इन रिचुअल्स एंड चैंट्स। अब इसका जो रस है इसका उपयोग मंत्रों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको क्लियर हुआ। फायरवुड एंड रिचुअल प्लांट्स, हवन सामग्री और यज्ञीय पौधे। स्पेसिफिक ट्री वुड फॉर यज्ञ, है ना, यज्ञों के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रीज है, उनसे जो लकड़ी मिलती है उसका उपयोग यज्ञों के लिए किया जाता है, और ये मेंशन्ड है अथर्ववेद में। वट मतलब बनियान का पेड़, अश्वत्था मतलब पीपल का पेड़, इसका भी वर्णन जो है वो अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट अथर्ववेद वर्सेस सामवेद, मतलब अथर्ववेद बनाम सामवेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में मेडिसिनल और रिचुअल प्लांट्स हैं। ठीक है, औषधि और धार्मिक पौधे हैं। सामवेद में सिंबॉलिक और म्यूजिकल यूज से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, मतलब प्रतीकात्मक और संगीतात्मक प्रयोग के लिए कुछ चीजें सामवेद में दी गई हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हमने देखे ही थे, अपर मार्ग सोम, दर्भ वर्सेस सोम या पीपल का पेड़। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको, है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।